आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के कामकाज में राष्ट्रहित सर्वोपरि। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भारतीय जनता पार्टी आज से सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन की तिथियों में किया गया बदलाव। पहले सत्र की परीक्षाएं जून में और दूसरे सत्र की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित होंगी। नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 17 जुलाई को होगी। और प्रदेश में बेघर और कचरा उठाने वालों के राशन कार्ड बनाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष की थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष की थी? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के कामकाज में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर कल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पास नीतियां, संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि सरकार आज केवल लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करती बल्कि उसे हासिल भी करती है। उन्होंने कहा कि देश ने हाल ही में अब तक का सबसे अधिक $400 अरब मूल्य का निर्यात किया है। इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां। इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में पार्टी का ध्वज फहराया। श्री नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की उन्नति और लोगों के कल्याण के भाव से निरंतर आगे बढ़ रही है। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि पार्टी ने 7 दशकों से देश में वंचितों, गरीबों, किसानों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आज से सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। 20 अप्रैल तक पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पार्टी 9 अप्रैल को समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कल लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर भाजपा का ध्वज फहराया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 5 दशक पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपने देखे थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दोबारा चुनकर आने के बाद पार्टी पर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से सेवा, समर्पण और सहयोग की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण के अभियान में सहयोग करने की अपील की। राष्ट्र के प्रति हम सबकी एक अविच्छिन्न निष्ठा, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस पर शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके जीवन का एक ध्येय है। और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं तो वहाँ प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस के मन में भी एक आस्था का भाव पैदा कर रही है। श्री योगी ने इस अवसर पर माइक्रो डोनेशन अभियान का भी शुभारंभ किया। इसके तहत लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटी धनराशि दान कर सकते हैं। भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी के राज्य मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के स्थापना दिवस पर कल प्रदेश के सभी जनपदों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, हमीरपुर, एटा सहित अन्य जनपदों में पार्टी मुख्यालय पर भाजपा का झंडा फहराया गया और रैली निकाली गई। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को भी सुना। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 की तिथियों में बदलाव किया गया है। 21 अप्रैल से होने वाली पहले सत्र की परीक्षाएं अब जून माह में 20 तारीख से 29 तारीख के बीच संपन्न होंगी। वहीं 24 मई से शुरू होने वाली दूसरे सत्र की परीक्षा अब जुलाई माह में 21 तारीख से 30 तारीख के बीच कराई जाएंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया है। अभ्यर्थी परीक्षा की नई तिथियां वेबसाइट nta.ac.in और jeemain.nta.nic.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में दाखिले से संबंधित राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा नीट अंडर ग्रेजुएट 17 जुलाई को आयोजित होगी। इसे अंग्रेजी और हिंदी सहित 13 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 6 मई है। प्रदेश में बेघर और कचरा उठाने वालों के राशन कार्ड बनवाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए वेब पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीकरण किया जा सकता है। सरकार इस योजना के तहत उन सभी नागरिकों जिनके पास आवास और पहचान पत्र न होने के कारण आधार कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है और जो मुफ्त राशन योजना का लाभ लेने से वंचित हैं, उन्हें निःशुल्क राशन उपलब्ध कराएगी। खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से बताया गया है कि पंजीकृत गैर सरकारी संगठन एनजीओ भी पहचान पत्र उपलब्ध न होने के कारण निःशुल्क राशन योजना से वंचित लोगों का पंजीकरण करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-150 पर संपर्क किया जा सकता है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष स्वास्थ्य दिवस का विषय है हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य। 7 अप्रैल 1950 को पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य समस्याओं पर विचार विमर्श करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के कामकाज में राष्ट्रहित सर्वोपरि। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भारतीय जनता पार्टी आज से सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन की तिथियों में किया गया बदलाव। पहले सत्र की परीक्षाएं जून में और दूसरे सत्र की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित होंगी। नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 17 जुलाई को होगी
और प्रदेश में बेघर और कचरा उठाने वालों के राशन कार्ड बनाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।